बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता जब भी होती है और कोई सिस्टम बनते हैं तो आमतौर पर उनका ट्रैक पश्चिमी दिशा में होता है। और पश्चिमी दिशा में होने का फ़ायदा और नुकसान दोनों भारत को उठाना पड़ता है कई बार। और कई बार फ़ायदा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर सिस्टम सामान्य इंटेंसिटी में रहेगा और सामान्य डायरेक्शन में सामान्य गति से चलेगा तो फ़ायदा पहुंचेगा। अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, साइक्लोन बनेगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा जिस भी क्षेत्र पर लैंडफॉल होगा। और इस समय अक्टूबर महीने में दो प्रभावशाली सिस्टम यहाँ से गुजरे हैं। एक अभी सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है इसके ऊपर, और ये धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में एंटर कर रहा है अरब सागर में। अरब सागर में पहुँचने के बाद हो सकता है कमज़ोर होने के बाद फिर से एक बार प्रभावशाली हो और ये वेल मार्क लो या डिप्रेशन बने। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका ट्रैक पश्चिम की तरफ रहेगा तो ये अफ्रीका की तरफ चला जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने की संभावना नहीं है, क्योंकि समुद्र में साइक्लोन बनने की संभावनाएं तब होती हैं जब परिस्थितियां अनुकूल हो, एटमॉस्फेयर कंडीशन अच्छी हो। और एटमॉस्फेयर कंडीशन का मतलब है वर्टिकल विंड शेयर, यानी जब यहाँ पर कोई साइक्लोन बन रहा है, कोई सिस्टम बन रहा है, तो जो हवा ऊपर उठ रही है उसको अलग अलग हाइट पर अलग अलग दिशा की अगर हवा उसको काटती रहेगी, विंड शेयर, शेयर मतलब होता है काटना, वर्टिकल मतलब लंबवत, तो लंबवत पवन कतरनी उसको बोलते हैं। पवन कतरनी मतलब हवा को काटने वाला। तो हवा इस तरह से घूमते घूमते ऊपर की तरफ उठेगी और उसको कोई अगर बीच में से काटता जाएगा तो वो साइक्लोन को फॉर्म नहीं कर पाएगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान अनुकूल होना। 29-30 डिग्री सेल्सियस, 28-29-30 डिग्री सेल्सियस अनुकूल तापमान माना जाता है साइक्लोन बनने के लिए। प्लस उसकी विसिनिटी, वो किस जगह पर है, किस लोकेशन पर है। तो अभी फ़िलहाल इसके ऐसा चांसेस नहीं है, लेकिन एक नया सिस्टम बनेगा और इसका असर आप देखें तो गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों तक दिखाई पड़ रहा है और अभी रहेगा। इसके कारण कई जगहों पर बरसात होगी। इसके अलावा एक नया सिस्टम 22 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से उभर सकता है और ये सिस्टम यहाँ पर लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है। अनुमान है कि 20 अक्टूबर के आसपास सर्कुलेशन बनेगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ऊपर यहाँ पर, और आगे बढ़ते हुए मध्य में आने के बाद ये लो प्रेशर यानी कम दबाव में तब्दील हो जाएगा। कम दबाव में तब्दील होने का असर आप देख रहे हैं कि पूरे बंगाल की खाड़ी रीजन पर काफ़ी ज़्यादा बड़े क्षेत्र में इसके प्रभाव से हवाओं का जो डायरेक्शन है वो तय हो रहा है, निर्धारित हो रहा है। ऐसे में इस सिस्टम के लो प्रेशर से भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने की संभावना है। और ये सिस्टम पिछले दोनों सिस्टम से थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो तकरीबन मध्य में हो रहा है। इससे पहले जो सिस्टम बने वो नीचे की तरफ बने थे। इसका जो डायरेक्शन रहेगा भारत के ऊपर आने का, आप देखें यहाँ पर भारत का ये वाला साउथ ईस्ट रीजन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, तो इससे ऊपर की तरफ से आ सकता है, यानी नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ ओडिशा। कुछ मॉडल तो इसको ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से भी एंटर करते हुए दिखाते नजर आ रहे हैं। अगर ये इन जगहों से एंटर करता है तो जाहिर है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर बरसात देखने को मिल सकती है ठीक ठाक। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार एक तरह से मृग मरीचिका साबित होते हैं इस तरह के अनुमान, यानी जिससे हम दूर से देखने पर लगता है कि पानी है और पास जाने पर पता चलता है कि रेत धूप के प्रकाश से चमक रही थी। तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं और इस तरह के अनुमान लगते हैं और वो फेल हो जाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है बिहार के ऊपर मानसून के सीज़न में भी, मानसून के जाते जाते भी, जब ऐसा अनुमान था कि बिहार के ऊपर जमकर बरसात होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मौसमी सिस्टम बने, आगे आए, तमाम जगहों पर बरसात दी, लेकिन बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में इतनी बरसात नहीं हुई। तो ये सिस्टम भी अभी कितना ऊपर से जाएगा ये कहना मुश्किल है। ट्रैक रखूँगा मैं इसका और बताऊँगा आपको। बरसात होने के कारण ही जो पूरा भारत का बारिश का आंकड़ा है उसमें सुधार हुआ है। सबसे पहले उस आंकड़े को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ बारिश सामान्य के श्रेणी में पहुँच गई। 50.4 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 50.3 मिलीमीटर वर्षा देश भर में रिकॉर्ड की जा चुकी है। और कमी के क्षेत्रों में अगर देखें जहाँ पर कमी है तो उनमें मध्य भारत में कई राज्य हैं और दक्षिण भारत में सिर्फ एक राज्य तेलंगाना है जहाँ पर बरसात कम हुई है। 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक 35% की कमी है। छत्तीसगढ़ में
68% की कमी है, 77% कम ओडिशा में बरसात हुई है, 20% कम मध्य प्रदेश में हुई है। बिहार और झारखंड में देखें, बिहार में 78% की डेफिशिएंसी है, झारखंड में 42 और उत्तर प्रदेश में 92% की कम बरसात रिकॉर्ड की गई है पोस्ट मानसून में 1 अक्टूबर से लेकर के अभी तक, यानी 17 अक्टूबर तक। और मिजोरम में 60% की कमी है, 35% की कमी नागालैंड में है और उत्तर प्रदेश में आप देखें 92% की कमी। दिल्ली में कमी 100% की है और यहाँ पर 10 मिलीमीटर वर्षा अब तक होती है, लेकिन बिल्कुल नहीं हुई है। हरियाणा में 94% कम बारिश हुई है, पंजाब में 61% कम, उत्तराखंड में 93% कम, हिमाचल में 96% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है और जम्मू कश्मीर में 61, जबकि लद्दाख में 85% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में भी 36% की कमी है, लेकिन गुजरात 91% सरप्लस है, महाराष्ट्र 6% की कमी के साथ सामान्य की श्रेणी में है। दक्षिण में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। साथ ही साथ गोवा में सामान्य से अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई है, 113% अधिक बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। तो ये स्थिति अभी तक है। बीते 24 घंटे का आंकड़ा देखते हैं। कवली में 188 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा दर्ज की गई है, चेन्नई के नुंगमबक्कम 141, नेल्लोर में 135 और तिरुपति में 127 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई है। विशाखापट्टनम, जो कि कोस्टल आंध्र प्रदेश है, 110 मिलीमीटर। बेंगलोर हिंदुस्तान एयरपोर्ट पर 84 मिलीमीटर बारिश हुई है। बेलगाम में 65 और 65 ही ओंगोल में बारिश रिकॉर्ड की गई है। 64 हुई है बेंगलुरु में, 60 मिलीमीटर चित्रदुर्गा में, हरनई में 57 और 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है विशाखापट्टनम की सिटी स्टेशन पर। टोंडी में 53, 49 हुई है गुलबर्गा में, कारवार में 46 और 44 मिलीमीटर बारिश कोल्हापुर में रिकॉर्ड की गई। कुर्नूल में 42, 39 मिलीमीटर दो जगहों पर हुई है, अनंतपुर और गोवा में, जबकि कोलकाता के अलीपुर में 36 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और दोस्तों, अगले 10 दिनों में बारिश देश के कई राज्यों पर संभावित है, जिसमें दक्षिण भारत अभी जो स्थिति है वो दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में रहेगी। मध्य में छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, उड़ीसा के कुछ भाग और महाराष्ट्र के कई हिस्से, गुजरात के दक्षिणी और पूर्वी रीजन, साथ ही साथ सौराष्ट्र का कुछ हिस्सा, दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से प्रभावित होंगे। और 2-3 दिनों के बाद, 4 दिन के बाद जब यहाँ पर सिस्टम बनेगा, आगे बढ़ेगा, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में कुछ जगहों पर, पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के तराई और दक्षिण पूर्वी रीजन में, यानी सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और प्रयागराज तथा आसपास के भागों में कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है और तराई वाले रीजन में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। पहाड़ों पर आप देखें तो उम्मीद तो है कि WD आएगा और बरसात पहाड़ों पर होगी, मैदानी इलाके भी प्रभावित होंगे, लेकिन कितना असर दिखाई पड़ेगा ये अभी दूर की बात है। इस पर ऑब्जर्वेशन, इस पर लगातार मेरी नज़र बनी हुई है। आपको अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स और वीडियोस के माध्यम से। मेरे साथ आप बने रहिएगा। धन्यवाद।